प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके ऊपर होने वाला है। बेटा आज की वीडियो में मैं आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो समझाऊंगा और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या इसके बारे में आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, और फिर इसके बाद में हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बेटा प्रोग्रेशन से पहले हमारे को स्टडी करना है सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, सीक्वेंस सीक्वेंस को एनसीईआरटी टर्म देती है लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है बेटा, थोड़ा थोड़ा स्टडी करके चलेंगे, आपका एग्जाम भी प्रिपेयर हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो लिस्ट ऑफ नंबर या सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स को देखते हैं। जैसे आपने हनी कॉम्ब देखा होगा, उसमें भी कई सारे जो होल्स होते हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, कई सारे और पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में जो आपने देखे होंगे बहुत सारे, जैसे कि आप मेज होता है उसके जो ग्रेन्स हैं वो भी एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से हम नंबर को भी अरेंज कर सकते हैं एक रूल के अकॉर्डिंग जो एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करे। तो उसी डेफिनेट ऑर्डर के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? एक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कंसिडर, यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ नंबरों के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मानो बेटा पहले हम देखते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो। नेक्स्ट पैटर्न के बारे में देखो आप, या अरेंजमेंट के बारे में, जैसे आपका है ये 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। आप एक और देखोगे बेटा यहाँ पे, जैसे मान लो ये 1 है, ये 4 है, और ये 9 है, ये 16 है, ये 25 एंड इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो आप इनके अंदर कुछ खास बातें नोट करो। क्या है? जैसे देखो बेटा, इस अरेंजमेंट में क्या है, नंबरों के अरेंजमेंट में क्या है कि जो बाद वाला नंबर है अपने से पहले वाले नंबर में 2 ऐड करके ऑब्टेंड हुआ। जैसे 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, फिर 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, और 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10। यानी यहां पे हमने देखा कि +2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है बेटा, +2 का। लेकिन आप फर्स्ट टर्म को एक्सेप्ट कर देते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म की प्रीवियस टर्म कैसे बनी होगी, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। इसमें अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे 9 है, 9 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो इस तरीके से हो रहा है, 12 आ रहा है, फिर 3 ऐड करेंगे इस तरीके से तो फिर नेक्स्ट टर्म आ रही है, और इस तरीके से हम ऐड करते हैं। अगर बेटा आप इसके अंदर नोट करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपको पता है, देखो नेचुरल नंबर जो होते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है बेटा। तो जो नेचुरल नंबर है n बिलोंग्स टू n का मतलब है कि n की वैल्यू क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ देखो, पहला नेचुरल नंबर लिया उसका स्क्वायर करा 1 आएगा, दूसरा नेचुरल नंबर लिया उसका स्क्वायर करेंगे 2, 4 आएगा, तीसरा नेचुरल नंबर 3 है उसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और जो चौथा नेचुरल नंबर है वो 4 है उसका स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और फिफ्थ का क्या आएगा बेटा? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं, आप ये भी देख सकते हो। जैसे आप देखो कि 12 है, फिर आपका 8 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका -4 है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पैटर्न ये मत सोचना बेटा, देखो यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, 8 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 आएगा, 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 आएगा, 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 आएगा, -4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 आएगा। तो ये सभी की सभी जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एक ऑर्डर को फॉलो कर रही है, और ये अरेंज है एक पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इन्हीं को सबको हम क्या कहते हैं बेटा? सीक्वेंस कहते हैं। तो बेसिकली हम सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर, अ सीक्वेंस और लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। बड़ी क्लास में आप स्टडी करोगे, नंबर के अलावा हम और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हमारे कोई फंक्शंस होते हैं, आगे आप पढ़ोगे। अ सीक्वेंस और द लिस्ट ऑफ नंबर कह सकते हैं, इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर
इन ए डेफिनेट ऑर्डर बोल सकते हैं बेटा, और हम पैटर्न भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सम रूल। ठीक है बेटा, ये सीक्वेंस की। तो ये ऑल द अबव एग्जाम्पल, all the above examples are sequence। ठीक है, तो आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि हम ये बेस्ट लेंगे बेटा, हम इस एग्जाम्पल के लिए कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, जैसे कि 3 दे सकते हैं हम, 6 है, और हमारा 9 है, 12 है एंड सो ऑन। ये सब हमारे क्या है, हमारे सीक्वेंस है। तो इस चैप्टर में, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इस चैप्टर के अंदर हम एक स्पेशल टाइप के सीक्वेंस को स्टडी करना चाह रहे हैं, जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए बेटा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी सीक्वेंस होती है उसकी जो टर्म होती है वो क्या होती है। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बहुत सारी आपको सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स दिए थे अभी मैंने आपको, तो उन सीक्वेंस में आपने देखा होगा, एक चीज नोट करी होगी, उनके अंदर बहुत सारे नंबर्स थे। तो ये हर एक नंबर है, हर एक नंबर को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली टर्म का मतलब क्या हो गया बेटा, ईच ऑफ द नंबर्स इन ए सीक्वेंस लिख देते हैं, या अकरिंग लिख देते हैं बेटा, यहां लिख देते हैं अकरिंग in a given sequence is called a term। ठीक है बेटा, हर एक नंबर को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। जनरली द टर्म्स ऑफ a sequence are denoted by, या तुम देखो बेटा A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और कई बुकों में ऐसे भी लिखा होता है टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इससे लिखा देते हैं। तो जो फर्स्ट प्लेस पे आता है उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, और जो सेकंड प्लेस पे आता है उसे सेकंड टर्म कहते हैं। अब यहां आपने देखोगा ये सबस्क्रिप्ट यूज हो रहा होगा। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है पोजीशन ऑफ टर्म। हियर द सबस्क्रिप्ट, हियर द सबस्क्रिप्ट denote the position of respective term। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें A1 और T1 की, तो ये डिनोट करता है, डिनोट फर्स्ट टर्म। ठीक है, A2 और T2 डिनोट करता है सेकंड टर्म। A3 और T3 ये डिनोट्स करता है बेटा थर्ड टर्म, एंड सो ऑन करते करते अगर हम जाएं तो AN और TN डिनोट करता है the nth term of a sequence। ठीक है, where n क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर होता है, यानी जो पोजीशन है वो एक नेचुरल नंबर होती है। ठीक है बेटा, चलेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हमारी जो फेवरेट सीक्वेंस थी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा
हमने ये एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि एक सीक्वेंस है हमारी 2 4 6 8 10 एंड सो। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूं, ये डिनोट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, ये सेकंड टर्म को, ये थर्ड टर्म को, ये फोर्थ टर्म को और ये फिफ्थ टर्म को। तो ऐसे अगर आपसे बोला A1 क्या है, यहाँ 2 है और A2 क्या है बेटा, यहाँ पे 4 है, इसी तरीके से। ठीक है बेटा, यहाँ पे है। तो अगर आपने नोट किया होगा बेटा कि सीक्वेंस के जो वेरियस जो नंबर होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रम कहते हैं। तो ट्रम को जो रिप्रेजेंट करने का या डिनोट करने का जो तरीका है वो A1 A2 A3 और या T1 T2 T3 इस तरीके से। या तो हम सीक्वेंस के कुछ नंबरों को दिखा देते हैं एंड सो ऑन करके उसको ऐसे मूव करा देते हैं, या हम किसी भी टर्म का क्या होता है उसकी nth टर्म के रूप में एक्सप्रेस करते हैं उसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि इनके नंबरों की, अगर हम बात करें कि जैसे हर एक नंबर क्या है, जैसे ये है 2 इंटू 1, इसके ऊपर बात करते हुए 2 है। फिर देखो बेटा 2 इंटू दूसरी टर्म को 2 कह सकते हैं, यानी ये तभी हमारा 4 आ रहा है। और तीसरा क्या है हमारा 6 को देखो 3 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 तो ये आ रहा है 6 आ रहा है। और नेक्स्ट को लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 8 एंड सो ऑन जाए हम। तो देखेंगे हम 2 इंटू एन यानी ये 2n आ रहा है। तो यही हमारी क्या है इस सीक्वेंस की nth टर्म है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है यानी एक जनरल फॉर्मूला जो पूरी सीक्वेंस की हर एक टर्म को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी nth टर्म या जनरल टर्म कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, किसी भी सीक्वेंस की या लिस्ट ऑफ नंबर की जो तरीका है उनको डिनोट करने का, या तो उसके कुछ टर्म को दिखा दो या उसकी जो nth टर्म है या जनरल टर्म है उसके रूप में दिखा दो। ठीक है, और यहाँ हमेशा याद करना है कि जो n होता है वो एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर का मतलब बेटा वो एक पोजीशन है, क्योंकि भाई n क्या दिखाता है, यहाँ सबस्क्रिप्ट में पोजीशन दिखाता है, तो पोजीशन हमेशा क्या होती है, एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो हमारे पास में दो चीज आ गई, एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कुछ टर्म दिखाओ बाकी को ऐसे छोड़ दो। नेक्स्ट क्या है, उसकी nth या जनरल टर्म की फॉर्म में शो करो। ठीक है, अब मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर आपको क्या होगा, किसी भी सीक्वेंस की या लिस्ट ऑफ नंबर की क्या दे रखी होगी, nth टर्म दे रखी होगी और आपसे बोला जाएगा कि इसकी कुछ टर्म फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, n के प्लेस में नेचुरल नंबर पुट करेंगे और देखते जाएंगे कि कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन के बाद में वो क्या नंबर जनरेट होता है और हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले उससे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए बेटा हम एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद में मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको एपी की। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन कहता है राइट फर्स्ट 3 terms of a sequence whose nth terms डिफाइंड एज। पहला है हमारे पास में, ये मान लेते हैं कि ये है इसकी nth टर्म 2n+1 और दूसरी है nth टर्म n² + 1। तो इसकी फर्स्ट 3 टर्म लिखनी है। तो चलिए बेटा कैसे करेंगे सॉल्यूशन। पहला वी हैव nth टर्म है 2n+1, तो हमें फर्स्ट 3 टर्म चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा 4, क्योंकि n नेचुरल नंबर होता है तो n = 1 फर्स्ट टर्म आ जाएगी पोजीशन में, तो a1 तो 2 इंटू यहाँ पे 1 रखा +1, तो 2 + 1 यानी आ गया आपका 3। दूसरा हो गया n2, दूसरी टर्म आ गई 2 इंटू यहाँ n के प्लेस पे 2 रख देंगे +1 यानी 4 + 1 यानी आ गया आपका 5। नेक्स्ट या यहाँ पे लिख सकते हो 4n = 3 लिख सकते हो, सॉरी 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा 4n = 3 के लिए बात करते हैं तो रहेगा a3 = हो जाएगा 2 इंटू 3 + 1 = कितना जाएगा बेटा 6 + 1 यानी 7 आ गया। ठीक है, तो हेंस हम कह सकते हैं बेटा फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी बेटा हमारी, आर
3 पहला ये हो गया, दूसरी है, तीसरी है 5 और 7। और अगर आपको सीक्वेंस लिखनी है भाई, उसकी जनरल टर्म में तो लिखी हुई है nth टर्म के फॉर्म में, अगर आपको लिखना है तो 3 5 7 एंड सो ऑन करके लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड की देखो बेटा, वी हैव जो nth टर्म है ए एन इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर प्लस 1, तो 4 वही एन इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 के लिए यहाँ सबस्क्रिप्ट में 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी आपका 2 हो जाएगा। 4 एन इक्वल टू 2, तो ए सेकेंड टर्म आ जाएगी, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी हो गया आपका 4 प्लस 1 यानी 5। नेक्स्ट 4 एन इक्वल टू 3, तो ए थर्ड आ गया बेटा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 यानी 10। तो हेंस फर्स्ट 3 टर्म क्या कौन कौन सी आ गई बेटा, टर्म्स और कौन कौन सी बेटा, पहला है हमारा 2, दूसरा हमारा निकला है बेटा 5 और नेक्स्ट निकला है 10। ठीक है, तो 2 5 10 इसकी टर्म में। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा सीक्वेंस यानी लिस्ट ऑफ नंबर के बारे में हमने बात करी, लेकिन अब आते हैं हम अपने मेन जो इस चैप्टर का कोर है, वो है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो एक टाइप की सीक्वेंस है, उसको डिफाइन करते हैं। पहले आप इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा, अब हम डिफाइन करते हैं कि एपी रियलिटी में है क्या। ठीक है, तो कुछ पहले एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनके जरिए आप समझते हैं कि भाई कि एपी क्या है। ठीक है, चलिए कंसिडर करते हैं हम कुछ पैटर्न्स को या सीक्वेंस को, जैसे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। दूसरा पैटर्न देखिए बेटा हमारा, मान लो ये है माइनस का 3 है, 0 है, प्लस का 3 6 9 एंड सो ऑन। एक और पैटर्न के बारे में बात करते हैं बेटा हम, जैसे मान लेते हैं 12 है, 12 के बाद में 8 है, 8 के बाद में मान लो 4 है एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो इनको अगर आप गौर से देखो, यही हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन डिफाइन कर दूंगा मैं आपको कैसे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो बेटा, डेफिनेशन यहीं से निकालते हैं हम, इन जो सीक्वेंस या पैटर्न है नंबर के, इन्हीं से। देखो यहां पे फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, अगली टर्म के बारे में बात करें तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आएगा, एंड इसी तरीके से पैटर्न चलता रहेगा। -3 के अंदर अगर हम +3 ऐड करेंगे तो 0, 0 के अंदर +3 ऐड करेंगे तो 3, 3 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो 6, और 6 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो 9, चलता रहेगा। अगर 12 के अंदर अगर -4 ऐड करेंगे तो 8, और 8 के अंदर -4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और इस तरीके से पैटर्न चलता रहेगा। यानी जो हर एक नंबर है इन सीक्वेंस के अंदर, एक डेफिनेट नंबर को अपने से पहली वाली टर्म के अंदर ऐड करके ऑप्टेंड हुआ है, यानी एक फिक्स नंबर को हम ऐड करते चले जा रहे हैं, तो उसके बाद में अगला नंबर आता चला जा रहा है। तो इस तरह के पैटर्न जिनके अंदर हम एक क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं उससे प्रीवियस या हम कहते हैं प्रीसीडिंग टर्म के अंदर, तो हमें क्या बनता है, लेकिन फर्स्ट टर्म को एक्सेप्ट करके, तो एक इस तरह का जो ऑर्डर या सीक्वेंस मिलती है उसे हम एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसके अंदर हर एक टर्म को उससे प्रीसीडिंग, उससे पहले वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके ऑब्टेन करा जाता है, लेकिन एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। क्लियर है? तो देखो बेटा, तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list, यहां लिख देते हैं लिस्ट ऑफ नंबर, और लिस्ट ऑफ नंबर को ही हम क्या कहते हैं बेटा, लिस्ट ऑफ नंबर को हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है बेटा, इन विच each term is obtained by adding a fixed number. ठीक है बेटा, a fixed number in its
preceding term except the फर्स्ट टर्म, लेकिन फर्स्ट टर्म को छोड़ के। ठीक है, तो जो ये फिक्स नंबर हमने ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहां पे मैंने फिक्स नंबर 2 ऐड करा, सभी में बेटा वही एक ही पैटर्न फॉलो होगा। ऐसे नहीं कि आप कि पहले 2 ऐड कर रहे हो बाद में 3 ऐड कर रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होना। सभी जगह एक जैसा ऐड होगा। 3 है तो सब जगह 3 ऐड हो रहा होगा। तो जो फिक्स नंबर है, द फिक्स नंबर ये कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, फिक्स नंबर यानी फिक्स नंबर, या इसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय डी। ठीक है बेटा, तो हम इसको डिनोट करते हैं डी से। तो ये है आपकी डेफिनेशन एपी की, और एपी में हम सबसे बेस्ट एग्जांपल इसी को लेंगे। तो एग्जांपल के लिए वैसे तो सारे की सारे हमारे क्या हैं, जो दिए हुए हैं एपी हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं स्पेसिफिक एग्जांपल की कि 2, 4, 6, 8 और 10 एंड सो ऑन इज एन एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है शॉर्ट में। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म को A1 से भी या A से भी डिनोट करते हैं, वो यहाँ पे 2 है। और अगर हम बात करें इसके कॉमन डिफरेंस की बेटा, तो कॉमन डिफरेंस है इसका हमारा D इक्वल टू बाद वाले टर्म में से, यानी 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो यही देखो, जो 6 नंबर ऐड कर रहा था वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये है बेटा हमारी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म में मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, A1 से दिखाते हैं, उसकी सेकंड टर्म को A2 से या T2 से भी दिखा सकते हैं। कई जगह बुक्स के अंदर आपको T1, T2, T3 एंड सो ऑन इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रखी होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिनोट करने का एक तरीका होता है सीक्वेंस को, या तो A1, A2, A3 से एंड सो ऑन करते हुए, या T1, T2, T3 से। कई बुकों में X1, X2, X3 किसी भी तरीके से आपको दिखा सकता है बस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि A1 यानी जो सबस्क्रिप्ट में होता है वो पोजीशन को डिनोट करता है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे हमारा यहाँ पे 2 है, और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे 4 है, और थर्ड पोजीशन पे क्या है यहाँ पे 6 है, एंड सो ऑन इस तरीके से आपका चलता चला जाता है। तो जर्नल अगर हम बात करें कि हम जो जर्नल फॉर्म है एपी की हम कैसे दिखाएंगे, देखो बेटा जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी, अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जर्नल फॉर्म की बात करें तो देखो बेटा, लेट कर लेते ए बी द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ठीक है, देन इट्स टर्म या अरेंजमेंट किस तरीके से होगा बेटा, यानी जो एपी का अरेंजमेंट है वो होगा, देखो यहाँ पे बताऊंगा। पहली टर्म हमारी ए, और उसके अंदर हम डी ऐड करना है, तो ए प्लस डी, दूसरा ए प्लस 2d ऐड हो जाएगा, फिर ए प्लस 3d एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे देखो थोड़ा सा और यहाँ पे इसी बात को और एक वो करता हूँ बेटा मैं। तो जो A1 है फर्स्ट टर्म है उसको A से कह सकते हैं, सेकंड टर्म जो यहाँ की A प्लस डी है, और जो थर्ड टर्म है वो है A प्लस 2d। इसी तरीके से अगर हम बात करते जाएं तो जो nth पोजीशन पे आएगी वो A प्लस, यहाँ देखो जैसे 3 है तो 3 में से 1 कम हो रहा है तो 2, ऐसे यहाँ 2 है तो 2 में से 1 कम हो रहा है तो मल्टीप्लाई में 1, तो ऐसी n है तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आएगा। ठीक है, वैसे तो हम जनरल टर्म के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको ये पैटर्न भी एक तरीके से नोट करना है बेटा। ठीक है, तो ये है हमारी बेटा एपी, और एपी को कैसे डिनोट करते हैं वो आपको मैंने बताया। अब बात आती है कि इस डी के बारे में आप क्या समझते हो। जो मैंने बताया कॉमन डिफरेंस है, क्या आप सोचते हो कि जो कॉमन डिफरेंस है ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो, क्या हो सकता है। देखो
मैं आपको बताऊं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इधर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी। हालांकि मैंने यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल में दिखाया पॉजिटिव है, इसमें क्या है बेटा, देखो यहाँ पे, यहाँ अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, प्लस का 3, 3 में से 0, 3 आएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ बात करते हैं बेटा, यहाँ देखो बेटा, अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 8 में से, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो माइनस हो, बाद वाली टर्म में से पहले वाले को तो भी माइनस हो। तो इस तरीके से, तो यहीं से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, यानी जो फिक्स टर्म जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसकी प्रीवियस टर्म के अंदर या प्रीसीडिंग टर्म के अंदर, वो आइदर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरी बात हमने आपको समझाई कि जर्नल फॉर्म, फॉर्म का मतलब किसी एपी को हम किस फॉर्मेट में दिखाते हैं। तो एपी की अगर फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करें, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करें, तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो इसमें क्या, देखो ए ये रहा हमारा, इसमें डी क्या है, 2 है, तो इसमें एक बार 2 ऐड हो रहा है। लेकिन इसमें अगर बात करें 6 में, तो ये 2 को ऐसे रखें तो क्या कैसे बनेगी ये टर्म, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 + 4, 4 का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ डी, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ डी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा पहली टर्म में ए है तो दूसरी टर्म एक बार डी ऐड होगा, दूसरी में 2 बार डी, और इसी तरीके से हमारी क्या हो जाएगा, चलते रहेगा। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म अगर ए है तो उसके नेक्स्ट वाली जो फर्स्ट टर्म आएगी, यानी जो हमारी तरफ से वो सेकंड टर्म हुई, तो उसमें 1 टाइम डी ऐड होगा, उसके अगली में 2 टाइम डी ऐड होगा, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो जनरली A1 से हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं, A2 से सेकंड टर्म को जो होता है A2 मतलब A प्लस एक बार डी, और जो थर्ड टर्म होती है A प्लस 2 टाइम ऑफ डी, और इसी तरीके से अगर आप फोर्थ टर्म की बात करेंगे वो होगा A प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी, एंड सो हम करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह का हमारे को एक पैटर्न प्रिपेयर हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये थी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी बेसिक डेफिनेशन, कैसे इसको डिनोट करते हैं और उसका जनरल फॉर्म क्या है। ठीक है, और जो कांस्टेंट है यानी जो फिक्स्ड नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्लियर है, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो मैं कुछ और इसके बारे में आपको जानकारी दूँ। चलिए चलिए बेटा, हम कुछ एपी के कुछ स्पेसिफिक टाइप के बारे में स्टडी कर देते हैं कि हम एपी को हम 2 तरीके से स्टडी करेंगे 10th क्लास के अंदर, एक फाइनाइट एपी और एक इनफाइनाइट एपी। ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई फाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट एपी, तो थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ हेडिंग लगाते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपीज। ठीक है बेटा, एपीज लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा फाइनाइट एपी की। in arithmetic progression scored a finite AP if and only if it contains finite number of terms। ठीक है बेटा, अगर किसी एपी के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एक तरीके से फाइनाइट एपी कहलाएगी। फाइनाइट एपी भी खास बात है, अ फाइनाइट एपी have always लास्ट या एंड टर्म, उसकी लास्ट टर्म या एंड टर्म जरूर होगी। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर हम बात करें जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, मान लो मैंने यहाँ 20 तक फिनिश कर दिया, तो ये लास्ट टर्म है इसकी। और देखो बेटा, जैसे 3 और हमारा हो गया, हमारा 6 मान लो, 9 मान लो, 12 मान लो, और डॉट डॉट मैंने लास्ट टर्म 33 पे फिनिश कर दिया। ठीक है, तो ये फाइनाइट एपी है हमारी। अच्छा, दूसरी होती है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, ठीक है, तो वही है बेटा,
an arithmetic progression is called an infinite AP if and only if it contains, ठीक है बेटा, कंटेन्स लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं लगाया था, कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है बेटा, तो इनफाइनाइट एपी में कभी भी लास्ट टर्म नहीं होती। एन इनफाइनाइट एपी डू नॉट हैव लास्ट टर्म, तो उसकी लास्ट टर्म नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए देख लो बेटा, देखो उसी को हम इनफाइनाइट बना के दिखा देते, जैसे मैं लिखा 2 4 6 8 एंड डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे उसको दूसरे को देखो बेटा, हम लिख सकते हैं ऐसे, अगर आपको दिख रहा हो तो 3 6 9 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो इस तरह की एपी जिनमें लास्ट टर्म नहीं गिवन है वो इनफाइनाइट है, जबकि वो एपी जिनमें लास्ट टर्म गिवन है वो हमारी फाइनाइट एपी है। अब एक और चीज कुछ हमें ध्यान रखना है बेटा, नेसेसरी कंडीशन को याद करना है, नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन, तो किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड एपी या टर्म्स ऑफ एपी, वी नीड, हमें दो ही चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म वो स्कूल वाला फर्स्ट टर्म नहीं बेटा, यानी ए चाहिए होना चाहिए, यहां लिख देता हूं मैं, चलो एक और, हमें क्या चाहिए होता है बेटा, एक तो हमें फर्स्ट टर्म यानी ए चाहिए होता है, दूसरा कॉमन डिफरेंस डी चाहिए होता है। ठीक है, या इसको सर्कल से हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए होती है हमें ए, और एक चाहिए होता है कॉमन डिफरेंस। अब एक और नोट याद करते हैं बेटा, देखो इफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN BN अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी ये एपी है, तो कुछ बातें हमारे को ध्यान रखनी पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम रहेगा। जैसे मैं बोलूँ A2 माइनस A1 की बात करें और A3 माइनस A2 की बात करें, और अगर हम बात करें जैसे कि अगला टर्म क्या है A4 में से A3 की बात करें एंड सो ऑन करते जाए हम, तो ऐसी AN में से AN माइनस 1 की बात करें, ये फिक्स आएगा हमेशा। ठीक है, ये क्या आएगा, फिक्स आएगा, ये आएगा हमारा फिक्स आएगा। ठीक है, यही कॉमन डिफरेंस कहलाता है हमारा। ठीक है, यानी किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है आप कहीं से भी निकालो, ये नहीं है कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, आपकी मर्जी है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म पकड़ लो एपी की, उसमें से बाद वाली टर्म में से आप पहले वाले को टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब इसी के बेसिस पे ध्यान रखना है बेटा, जनरली मान लेते हैं बेटा, ये नोट ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है बेटा, if 3 numbers से मान लेते बेटा वो 3 नंबर है A B C R, 3 consecutive terms of an AP। ठीक है, अगर एपी की ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो बाय डेफिनेशन की बात करते हैं। बाय डेफिनेशन अभी हमने ऊपर भी स्टडी करा है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल होगा, यानी बाद वाली टर्म का, यानी B माइनस A इज इक्वल टू होगा C माइनस B। इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों की डिफरेंस के इक्वल होने चाहिए। सेपरेट आउट करें, A को उधर ले जाते हैं और यहाँ आएगा B प्लस B आ जाएगा, तो बन जाएगा A प्लस C, यानी 2 टाइम्स ऑफ B इक्वल टू A प्लस C। ये ध्यान रखना,
या हम कहें कि जो बी की वैल्यू होती है जो मिडिल में आ रही है वो होगा यहाँ पे इस तरीके से। या तो ये वाला फॉर्मेट याद करो, बहुत बेस्ट है, और या ये वाला याद करो, ठीक है। तो ये हमारी बाय डेफिनेशन ऐसे हमने फाइंड करा है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है बेस्ड, है ना। क्या कहते हैं, हमारी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें भी है, और बहुत सारी बुकों के अंदर भी दे रखे हैं। इवन बोर्ड एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इस डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं किसी एपी के अंदर। क्लियर। तो बेटा ये सब कुछ जो मैंने आपको आज पढ़ाया है ये इंट्रोडक्शन था हमारी एपी का, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको सीक्वेंस बताया कि सीक्वेंस क्या होती है, कि एक जो अरेंजमेंट होता है नंबरों का एक डेफिनेट ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू सम रूल, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर कहते हैं। फिर मैंने लिस्ट ऑफ नंबर में बताया कि आपको कि कैसे हम लिस्ट ऑफ नंबर के हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, A1 A2 या X1 X2 या T1 T2 इस तरीके से, और उसकी जो जर्नल या nth टर्म है उसको AN से या TN से या XN से डिनोट करते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि n क्या डिनोट करता है, कि जो एक नेचुरल नंबर होगा हमेशा, और जो सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है जैसे A2 A1 या A3 A2 जो कुछ भी लगा हुआ है, ये पोजिशन को डिटरमाइन करता है, बताता है। उसके बाद में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन दी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जर्नल फॉर्म है वो बताया। अब मैंने आपको यहाँ तक ये भी बता दिया कि जो एपी है वो दो टाइप की स्टडी करेंगे, दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट एपी, ठीक है। और एपी, इसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो एपी है, एपी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या, पूरी एपी है, एपी के टर्म को फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म ए पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस टी पता होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद में थोड़ा सा हमने नोट पढ़ा कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उनके बीच के डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दिए एपी की, तो उसमें क्या होता है, जो मिडिल टर्म होती है उसका जो 2 टाइम्स है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द अदर एक्सट्रीम टर्म बोल सकते हैं। यानी जैसे मिडिल टर्म बी है तो ये ए प्लस सी के सम के इक्वल होगी, लेकिन इसका 2 टाइम करके होगा। क्लियर है। यही हम डेफिनेशन का प्रयोग करेंगे कई सारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए। तो ये पूरा जो वीडियो था आपका इंट्रोडक्शन था एपी का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा और जनरल टर्म के बारे में भी बताऊंगा। तो जुड़े रहे हमारे चैनल से बेटा, जब तक आप स्टडी करें अपना ध्यान रखें। चलिए।